जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य की जो हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एमसीक्यूज। तो आज हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य की थर्ड क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। इसका संबंध किससे है, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, सुक्रोज से, गैलेक्टोज से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज से। किससे है, ग्लूकोज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जनन क्षमता में कमी होती है। क्या पूछ रहा है, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है, विटामिन ई की कमी से। किससे होती है, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है क्या होता है, बांझपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विटामिन की खोज की। विटामिन की खोज किसने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक फंग ने। किसने की, वैज्ञानिक फंग ने। कब की, तो याद रखिए कब की, 1911 में। कब की, 1911 में। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन जिसकी खोज किसने की है, वैज्ञानिक फंग ने। कब, 1911 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेटोज, उपरोक्त सभी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्या है ये, मोनोसेकेराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है। क्या पूछ रहा है, कौन सा डाइसेकेराइड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माल्टोस। माल्टोस क्या है, डाइसेकेराइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग प्रोटीन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केसिन। क्या हो जाएगा, केसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन डी को, विटामिन ई को। किस विटामिन को कहा जाता है हार्मोन, विटामिन डी को। किसे कहा जाता है, विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। कौन सा रोग होता है, रिकेटस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन की इकाई है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। हमारा आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। क्या है ये, प्रोटीन की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है। शरीर में क्या होती है, अधिकतम ऊर्जा संचय होती है, एक किस पदार्थ के रूप में होती है, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन, वसा। किसमें होती है, वसा में। किसमें होती है, वसा में। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ से होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। क्या पूछ रहा है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। किसका करता है, ग्लाइकोजन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। सारे विटामिन की अगर हम बात करें, ऐसा कोई विटामिन नहीं है, सिर्फ एक ही विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और उसका नाम क्या है, विटामिन बी12। किसमें पाई जाती है, विटामिन बी12 में क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। एकमात्र विटामिन है जिसमें क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम याद रखिए क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, इसका उत्कृष्ट स्रोत क्या है, गाजर। क्या है, गाजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इमाइलोप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इमाइलोप्सिन के द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है। क्या पूछ रहा है, उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में, शैवालों में। तो किसमें होता है, विषाणुओं में। किसमें होता है, विषाणुओं में क्या होता है, उपापचय एंजाइम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन।
क्या हो जाएगा? प्रोटीन पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? ऐसा कौन सा रूप है जिसमें प्रोटीन्स का क्या होता है? शरीर में संचरण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। क्या? एमिनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दुर्ग अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। किसका है? लोहे का। किसका है? लोहे का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? लाख के कीड़े का पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एमिनो अम्ल मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? स्टार्च में, वसा में, तेल में, प्रोटीन में। एमिनो अम्ल किसमें मिलते हैं? प्रोटीन में। किसमें मिलते हैं? प्रोटीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने देखा था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। ठीक है, कौन सा करता है? विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? किसमें पूछ रहा है? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन के दो ही प्रकार होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो किसमें पूछ रहा है? ये जल में घुलनशील। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का, विटामिन सी का। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। किसका होता है? विटामिन डी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। किसकी होती है? विटामिन डी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन डी का है। किसका है ये? विटामिन डी। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे पहले हमने बात कर चुके हैं, कौन सा रोग होता है? बांझपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? क्या पूछ रहा है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, अभी हमने देखा विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। अब क्या पूछ रहा है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो किसके लिए होता है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। किसमें होता है ये? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लिग्विनोन। क्या है? फ्लिग्विनोन। ठीक है, और इससे जो रोग होता है रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, रक्त का थक्का कौन जमाता है? फाइब्रोनोजिन। और जमने कौन नहीं देता है? हेपेरिन। कौन नहीं जमने देता है? हेपेरिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा की कमी के कारण होता है। क्या होता है? नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लोविन, फॉलिक एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा नियासिन। पेलेग्रा क्या है? नियासिन की कमी के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? पेलेग्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में क्या? पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूखा रोग। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। कौन सा तेल? गेहूं अंकुर का तेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम।
क्या होता है? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की प्रकृति के साथ होता है? क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या है? खनिज आवश्यक है, ठीक है, पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या पूछ रहा है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो किसका है? आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शैवाल क्या है? आयोडीन का क्या है? सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिलिकॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में, संपोषण में क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होती है? मांसपेशियों के कार्य में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, उपरोक्त सभी। कैल्शियम की आवश्यकता किस किस में होती है? मांसपेशियों के कार्य करने में, ये बिल्कुल सही है। खून जमने में, ये भी बिल्कुल सही है। हड्डियों के विकास में, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? बच्चों को पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? शरीर का वजन, लंबाई, कमर नितंब अनुपात, छाती की परिधि। ठीक है, बच्चों का पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं करते हैं? छाती की परिधि। किसका नहीं किया जाता है? छाती की परिधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ICMR NIR 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन का RDA क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 माइक्रोग्राम। क्या है? 250 माइक्रोग्राम क्या है? गर्भवती महिला के लिए आयोडीन का क्या है? RDA है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? BMI की गणना का सूत्र है। ठीक है, तो क्या है? लंबाई मीटर स्क्वायर अपॉन भार किलोग्राम। क्या है ये? BMI की क्या है? गणना का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2023 में, अक्टूबर 2023 में, सितंबर 2023 में, नवंबर 2023 में। मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2023 में। कब हुई? अगस्त 2023 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है? स्टैंडिंग। क्या कहलाती है? स्टैंडिंग क्या कहलाती है? आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम का RDA क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? 1000 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम। ठीक है, धात्री महिला के लिए कैल्शियम का जो RDA होता है कितना होता है? 1200 मिलीग्राम। कितना होता है? 1200 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2019 को, 2020 को, 2021 को, 2022 को। किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब हुई? 2021। कब हुई? 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? चिकनगुनिया नामक जो वायरस होता है, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा अंग क्या होता है? प्रभावित होता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, लीवर, छोटी आंत। ठीक है, चिकनगुनिया जो वायरस होता है इससे सबसे ज्यादा जो अंग प्रभावित होता है कौन सा होता है? मस्तिष्क। कौन सा होता है? मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? डायरिया किस वायरस से फैलता है? क्या पूछ रहा है? डायरिया किस वायरस से फैलता है? रोटा वायरस से, कोरोना वायरस से, डेंगू वायरस से, फेरियोला वायरस से। डायरिया किस वायरस से फैलता है? ये फैलता है रोटा वायरस से। किससे फैलता है? रोटा वायरस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में। किसका इंस्टीट्यूट पूछ रहा है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा, तो ये कहां पर है? पुणे में। कहां है? पुणे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्तनपान के क्या लाभ है। क्या पूछ रहा है, स्तनपान के क्या लाभ है। ठीक है, शिशु की दस्त की समस्या कम होती है, धात्री महिला के स्तर कैंसर की समस्या कम होती है, शिशु में संक्रमण की समस्या कम होती है, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डीपीटी टीके के अंतर्गत निम्न में से किस बीमारी को कवर नहीं किया जाता है। तो किस बीमारी को नहीं किया जाता है, तपेदिक। किसको नहीं किया जाता है, तपेदिक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, टिटनस के उपचार हेतु उपाय है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डीटीपी वैक्सीन के लिए, एटीएस वैक्सीन के लिए, घाव को धूल से बचाने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। टिटनस का उपचार ये तीनों में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शिशुओं में आयोडीन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। बौद्धिक स्तर में कमी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, ये भी सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिशुओं में आयोडीन की कमी के ये क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। तीनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक होता है। 46 ग्राम, 36 ग्राम, 26 ग्राम, 16 ग्राम। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए बोल रहा है प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक होता है, 46 ग्राम। कितना होता है, 46 ग्राम। तो दोस्तों ये थी आज हमारी 3rd क्लास एमसीक्यूज पोषण एवं स्वास्थ्य की। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।